x का वैल्यू निकालने के लिए हम देखेंगे 30/√3 हो गया। अब इसे हम डिवाइड करते हैं तो वो हमें डिवाइड करके देता है 10√3। तो इस पोर्शन की हाइट हमें 10√3 मिल गई है। अब दूसरे पोर्शन की बात करते हैं। cos 30 डिग्री इक्वल टू, अब इधर से हम इसका ले रहे हैं तो cos 30 डिग्री हमें उधर दिखाना, AO/OC जो कि हमें देता है √3/2 इक्वल टू 30/y करेंगे, और यहाँ y का जब वैल्यू निकालते हैं तो ये हमें दे देता है 60/√3, जिसे डिवाइड करते हैं तो हमें 20√3 मिलता है। अब हम इन दोनों को इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे, और हम हाइट ऑफ द ट्री बता देंगे। तो हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू x प्लस वाई, x इज 10√3, y 20√3, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया 30√3। हम √3 का वैल्यू निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 51.96 मीटर, दैट इज द हाइट ऑफ ट्री। तो इस तरीके से हमने इन चारों को सॉल्व किया और देखा कैसे सॉल्यूशन हम निकालते हैं। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करके, अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स। दो, ये है हिल, इसके टॉप से दो तरह के एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। वो दो तरह के इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो 2 पॉइंट पे बन रहे हैं। ये 2 किलोमीटर स्टोन्स हैं, अलग अलग किलोमीटर स्टोन्स हैं, जिनके बीच डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। एक है C, दूसरा है D। तो यहां पर 2 एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक 45 बना रहा है C के लिए और D के लिए बन रहा है 30 डिग्री का। Due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. तो हमें इस हिल की हाइट को पता करना। Solution: Let AB be the hill whose height is h किलोमीटर। अभी हमें पता करना है, इसलिए अभी हमने उसे h किलोमीटर मान लिया है। 2 पॉइंट है C एंड D, जिन्हें हम किलोमीटर स्टोन्स कह रहे हैं, जो कि ईस्ट साइड हो रहा है और हर एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ड्यू ईस्ट ऑफ द हिल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर सच दैट, वो इस तरह से है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ C एंड B 45 एंड 30 डिग्री। और फिलहाल हम मान ले रहे हैं AC x किलोमीटर